क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे अपनी सीरीज में एपी का प्रीवियस ईयर बोर्ड का आया हुआ 2015 में 3 मार्क्स आया हुआ है। क्या कह रहा है? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी, ये एपी है 9725, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। मतलब इसमें हमसे ये पूछ रहा है कि कितने ऐसे टर्म्स लें कि जिसको ऐड करें तो हमारी एपी का जो सम है वो 636 आए। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लो। सबसे पहले एपी लिख लो 19, 9, 27, 25 डैश डैश डैश। ठीक है, हमें ए दिया हुआ है, ए कितना है 9। डी कैसे निकालते हैं? डी हमें a2 माइनस a1, 17 माइनस 9 इक्वल टू 25 माइनस 17। तो यहां से डी कितना आ गया? डी इक्वल टू और 8 और यहां से डी कितना आएगा 8। तो डी ए और डी पता चल गया और हमें सम दिया हुआ है, मतलब एसएन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 636। अब हमें फार्मूला पता है, क्या होता है कि भाई एसएन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। एसएन की जगह कितना लिखा हुआ है? 636 और n कितना है? n हमें निकालना है और यहाँ पे कितना आएगा 2 इंटू a की जगह कितना है 9 प्लस n-1 और d की जगह कितना है 8। ठीक है, ध्यान से देखो। अब देखना ध्यान से, इसको थोड़ा और इजी करते हैं। इस पूरे में से, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? सर 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेता हूं मैं। और क्यों कॉमन लिया देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा, उसका रीजन आपको समझ में आ जाएगा। तो 636 ऐसे ही रहा, n/2 ऐसे ही रहा, इंटू 2 मैंने बाहर निकाल लिया। मैंने इस पूरे में से 2 बाहर निकाल दिया, तो यहां क्या बचा 9 प्लस n-1 ऐसे ही रहा और यहां से 8 में से 2 बाहर निकालो, तो यहां क्या बचेगा 4, क्योंकि 4 2 8, 4 बचा। अब देखो मैंने ऐसा क्यों किया, इससे ये कर दिया, तो कितना आ गया मेरे पास 636 इक्वल टू n और यहां देखो 9 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करो तो 4n माइनस 4, यहां से कितना हो जाएगा ये 636 इक्वल टू n और इधर से कितना आएगा 4n और 9 में से 4 गए तो प्लस का 5। अब ये अंदर भेज दो तो क्या आ जाएगा 636 इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 5n। तो यहां से क्या आएगा 636 उधर गया तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। ये बन गई मेरी क्वाड्रेटिक। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन दिखने में जितना आसान था उतना आसान है नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें देखो क्वाड्रेटिक बन गई। अब क्वाड्रेटिक को कैसे सोल्व करेंगे ध्यान से देखना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या लिख रहा हूं मैं, फिर से लिख लेता हूं 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या करते थे, इस 636 की इस 4 से मल्टीप्लाई, तो 636 की 4 से तो कितना आ गया 6 4 जा 24 कोमा 2 4 4 की 12 13 14 1 6 चौक 24 और 1 25। ये आ गया। मतलब हमें 5 2 5 4 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाए, मतलब 2 5 4 4 और प्लस माइनस करके 25 आ जाए। तो देखो कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 2 5 4 4। तो यहां देखो ध्यान से, 2 से किया तो ये कितना जाएगा, ये 2 से किया तो ये 12 जाएगा, 12 टाइम में फिर 1 7 और फिर यहाँ पे 2 ये बचा। फिर ये 2 से किया तो ध्यान से देखना 636। ठीक है, फिर ये 2 से जाएगा तो ये कितना बचेगा 62 से 3 बारी में 300 और फिर 62 6 3 बारी में फिर 36 18 बारी में। ठीक है, फिर ये 2 से गया तो कितना आया, ये 15 और 159, ये आ गया 159। तो ये हमारे फैक्टर हो गए। फैक्टर कितने हुए 48 और 53। तो इसको क्या मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान देखो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, 4n स्क्वायर माइनस का 48n को मैंने आगे लिया, क्यों लिया कि इन दोनों में से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं, प्लस का 53n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब यहां से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, 4 और n कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा n माइनस 12 और यहां से कितना आ रहा है प्लस का 53, तो यहां से कितना आ जाएगा n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर क्या क्या मिल गए
4n प्लस 53 और यहां से क्या आ रहा है n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहां से दो वैल्यू क्या क्या मिली देखो ध्यान से, 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 और यहां से क्या आएगा n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इसको क्या कर लिख सकता हूं मैं 4n इक्वल टू माइनस 53, तो n इक्वल टू माइनस 53 अपॉन 4 और यहां से क्या आएगा n इक्वल टू 12। अब देखो ध्यान से, हमें पता है कि एपी में n कभी भी फ्रैक्शन, इंटीजर और मतलब नेगेटिव इंटीजर और डेसिमल नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो n हमारा क्या होगा 12, मतलब इसमें हमें 12 टर्म ऐसे लेने पड़ेंगे जिसका सम कितना आ जाए 636। यही हमारा क्वेश्चन था। आया समझ में इतना? कोई दिक्कत यहां तक? मेरे ख्याल से बिल्कुल सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, 2005 में 3 नंबर का पूछा हुआ है। ठीक है, तो अच्छे से देखो, ना समझ में आए वीडियो तो दोबारा देखना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, एक एक चीज बताई आपको। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाए। इससे पहले मैं एपी के 6 वीडियो बना चुका हूं, सारे प्रीवियस ईयर्स बेस्ट क्वेश्चन है, उनको जाके देखिए। आपके कंसेप्ट इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। एपी में आपको लाइफ में कभी भी किसी तरह के क्वेश्चन को देख के दिक्कत नहीं आएगी और आपको ये आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड में किस लेवल तक का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहो, स्वस्थ रहो, तैयारी करते रहो। बाय बाय दोस्तों।